अगर आप लोग एप्पल बेर की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं और आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस एप्पल बेर की खेती करें, लाल एप्पल बेर की या ग्रीन एप्पल बेर की, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 7 पॉइंट के माध्यम से ये समझेंगे कि हमें किस चीज़ की खेती करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, हम कई सालों से एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अन्य किसानों को भी इसकी खेती के बारे में सलाह मशवरा और उनके अनुभवों को लेकर के यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो को देख करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को बेर की खेती करनी है तो आप लोगों को लाल बेर की खेती करनी चाहिए या ग्रीन बेर की खेती करना चाहिए। कौन सी फसल आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती-बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। यहाँ पर जो पहली कैटेगरी लाल के अंतर्गत है, यहाँ पर हम लाल एप्पल बेर, कश्मीरी एप्पल बेर और जो बाल सुंदरी बेर आती है उसको रखे हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी के अंदर हम थाई एप्पल बेर जो कि ग्रीन कलर की होती है उसे रखा गया है। पहले कि हम अगर लाल वाले की बात करें तो जो इसका रंग होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, इसका जो रंग होता है ये लाल होता है। और जो थाई एप्पल बेर होती है यह हरे रंग की होती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट पे अगर हम चले तो इनके जो पौधे लगाने का समय होता है यह एक ही होता है, जो कि आपका फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में होता है। इस दौरान अगर आप लोग लगाते हैं तो पहले साल में ही आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। और अगर उस तरीके से बात करें तो आप लोग ठंड का मौसम छोड़ करके कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन देखभाल ज़्यादा करनी होती है और फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एक बेहतर प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि फूल आने के समय ये क्या इसमें अंतर होता है? तो देखिए, फूल आने के समय इसमें कोई भी विशेष अंतर नहीं होता है। जितनी भी बेर होती है, मिट्टी और जलवायु का उस पे अंतर पड़ता है। तो हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन आगे पीछे फूल आ सकते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें जो फूल आने का समय होता है, यह लगभग एक ही होता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो प्रति पौध उत्पादन होता है, यह लाल एप्पल बेर में आप लोगों को कम देखने को मिलता है। और वहीं पर जो हमारी ग्रीन एप्पल बेर होती है उसमें प्रति पौध आप लोगों को ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। इसको हम चौथे पॉइंट में कवर करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, जो लाल एप्पल बेर होती है उसका प्रतिफल, हम यहाँ पर प्रति पौधे नहीं, प्रतिफल उत्पादन की बात कर रहे हैं, जो कि लाल एप्पल बेर में कम होता है, जिसका औसतन वजन जो होता है यह 50 ग्राम के आसपास होता है। और वहीं पर जो हमारी हरी वाली बेर होती है उसका प्रतिफल जो उत्पादन होता है यह ज़्यादा होता है। औसतन वजन जो देखने को मिलता है, अगर आप लोग अच्छी देखरेख करते हैं तो आप लोगों को 100 ग्राम से लेकर के 120 ग्राम वजन देखने को मिलता है। और वहीं पर जो ग्रीन एप्पल बेर होती है, अगर आप लोग बहुत अच्छी देखभाल कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 30 से 35% जो आपकी बेर होती है यह 150 ग्राम क्रॉस करती हुई आप लोगों को दिखाई देती है। हमारी अगली और पांचवी पॉइंट है कि इसके जो तुड़ाई का समय होता है, जो लाल एप्पल बेर होती है यह मार्च और अप्रैल में तुड़ाई की जाती है, जिसके कारण यह काफ़ी लेट हो जाती है और इसकी मार्केट में जो मांग होती है यह कम रहती है, जिसकी वजह से जो इसका रेट होता है कम मिलता है। क्योंकि ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि जो महाशिवरात्रि का त्यौहार होता है वहाँ तक जो बेर की बिक्री होती है ये अच्छी होती है। महाशिवरात्रि के बाद जो बेर की बिक्री होती है यह धीरे धीरे कम हो जाना शुरू हो जाती है। तो इस बार जैसे जो लाल एप्पल बेर होती है, तुड़ाई लेट होने के कारण इसमें रेट और मांग दोनों ही कम देखने को मिलते हैं। और वहीं पर जो हमारी हरी वाली बेर होती है, यह जो तुड़ाई होती है इसकी, यह जनवरी और फरवरी के समय होती है, जो कि महाशिवरात्रि के पहले होता है। तो इस वजह से इसकी जो मांग होती है यह ज़्यादा होती है। इस वजह से जो इसका रेट मिलता है आप लोगों को बेहतर रेट देखने को मिलता है। और जो महाशिवरात्रि का त्यौहार होता है, जिस त्यौहार के बाद जो रेट कम होने शुरू होते हैं, तब तक महाशिवरात्रि के त्यौहार आने तक जो हरी एप्पल बेर होती है यह लगभग समाप्ति की कगार पे पहुंच जाती है। छठा पॉइंट है कि जो इसका औसत रेट मिलता है लाल एप्पल बेर का, यह आप लोगों को 30 रुपये से लेकर के 35 रुपये के बीच में देखने को मिल जाता है।
और जो हरी एप्पल बेर होती है इसका जो रेट औसत आप लोगों को देखने को मिलता है यह 25 रुपये से लेकर के 35 रुपये के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब जो लाल वाली एप्पल बेर होती है जो कि 7वां पॉइंट है, ये है लेट तुड़ाई होने के कारण और मौसम गर्म होने लगता है मार्च और अप्रैल में, तो वहाँ पर जो आपके फलों की क्वालिटी है यह ख़राब हो जाती है। और वहीं पर जो हरी वाली एप्पल बेर होती है, समय पर तुड़ाई हो जाने के कारण जो फल की क्वालिटी है ये मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ ऐसी पॉइंट हैं जिनके बारे में हम आप लोगों को बताते चले कि देखिए, जो लाल एप्पल बेर होती है यह दूर से देखने में आकर्षित करती है लोगों को, लेकिन वहीं पर खाने में इसकी जो क्वालिटी होती है उतनी बेहतर नहीं होती है। हालांकि थोड़ा सा मीठापन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रसेदार नहीं होती है। लेकिन वहीं पर जो हरी एप्पल बेर होती है इसको लेकर के सभी लोग जानते हैं कि हाँ, ये बेर है और यह रसेदार होती है, जिसकी वजह से जो इसकी बिक्री होती है यह ज़्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हम आप लोगों को बताए हैं लाल एप्पल बेर के अंतर्गत और हरी एप्पल बेर के अंतर्गत। अब कई किसान भाइयों का निर्णय ये होता है कि नहीं, हम तो लाल लगाएंगे। तो देखिए, अगर आप पूरे खेत में अपने लाल लगाने जा रहे हैं तो आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब कई किसानों से मिलते हैं तो जो किसान होते हैं वो बाद में ये सोचते हैं कि जब साल भर बीत जाता है उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि ये जो निर्णय है हम गलत लिए हैं और हमें हरी एप्पल बेर लगाना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से है कि अगर आप लोग लाल एप्पल बेर की खेती करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने जो खेत की जो बेर की खेती करने जा रहे हैं उसका सिर्फ 25% लगाना चाहिए। और वहीं पर जो हरी एप्पल बेर होती है उसको आप लोगों को अपने एरिया के 75% भाग पर आप लोगों को हरी एप्पल बेर लगाना चाहिए। और अगर आप लोग पूरे बिजनेस माइंडेड आदमी हैं तो आप लोगों को 100% एप्पल बेर जो हरी वाली होती है इसके साथ जाना चाहिए, या अगर आप चाहें तो 5% या 10% सिर्फ आप लोग लाल एप्पल बेर लगाएं, जो कि आपके प्रचार के लिए और आपके पास एक ऐसी चीज़ उपलब्ध है जो कि हरे रंग और लाल रंग दोनों में है। तो कुछ इस तरीके का आप सोच विचार करके लगा सकते हैं। तो हमारी सलाह यहाँ पर स्पष्ट ये है कि आप लोग 25% लाल, 75% हरी, 5% लाल, 95% हरी के साथ खेती कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इन पॉइंटों को देखने के बाद कि आप लोगों को कौन सी बेर की खेती करनी है। अगर हमारी बातों पे यकीन ना हो तो आप कुछ ऐसे किसानों से मिल लीजिए जो लाल एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनके मार्केट की कंडीशन को ज़रूर देखें और आप अपने यहाँ की जो मार्केट कंडीशन है उसको कंपेयर करके ही आगे बढ़ें। फिलहाल आप और किन चीज़ों पे कंपेयर करने की वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।